जब मजबूरी में ही सही प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि स्थिति जब ये आ गई कि प्रधान को अगर इस्तीफा नहीं देने के लिए कहा जाएगा तो फिर पूरी सरकार संकट में आ जाएगी। तब प्रधान को कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और प्रधान ने इस्तीफा दिया। यानी अगर प्रधान को उस स्थिति में भी बचाया जाता तो सरकार संकट में आ जाती, पूरी संपूर्ण सरकार, समूची सरकार कटघरे में खड़ी होती, संकट में खड़ी पड़ी होती। ये सब जानते हैं, सब मानते हैं कि ये इस्तीफा विवशता की कोख से उपजा है। ये नैतिकता वाला मसला नहीं है, ये विवशता वाला मसला है। फिर आखिर क्या है कि भाजपा के केंद्रीय स्तर से सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रमुख नेताओं को और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को, सबको अनौपचारिक रूप से कहा गया जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ कि आप सब लोग अलग अलग अपने सार्वजनिक डिजिटल मंचों पर, प्लेटफॉर्म्स पर धर्मेंद्र प्रधान के लिए अच्छा लिखिए और बताइए कैसे उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया हंसते हंसते। और उनके इस्तीफे देने के कदम को भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की श्रृंखला का अद्यतन संस्करण बताइए, लेटेस्ट वर्जन। ऐसा क्यों कहा? और सब ऐसा हुआ भी, सब नेताओं ने कहा, सब मुख्यमंत्रियों को कहना पड़ा, सबको कहना पड़ा कि धर्मेंद्र जी ने इतिहास रच दिया। उसके बाद उसी दिन प्रधानमंत्री को छोड़कर गृहमंत्री अमित शाह से लेकर और मोदी सरकार के जूनियर मिनिस्टर्स तक लगभग सभी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जैसे तमाम लोग धर्मेंद्र प्रधान के घर गए, ये जताने और ये बताने कि धर्मेंद्र प्रधान ने बलिदान किया। और बात यही नहीं रुकी, इसके आगे भी बढ़ी। आज जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं, अभी कुछ घंटों पहले संसद का सत्र आरंभ हो, संसद के इस मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह आरंभ हुआ, आज उसका पहला दिन। तो धर्मेंद्र प्रधान जब संसद पहुंचे तो उससे पहले भाजपा की लीडरशिप ने यह तय किया था कि हमारे करीब 150 सांसद मकर द्वार पर रहेंगे, हार फूल, उड़िया की टोपी, उड़िया का गमछा लेकर, और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान उतरेंगे गाड़ी से, वैसे ही गगनभेदी नारों के साथ जयघोष करते हुए उनको माल्यार्पण, उत्तरीय पहनाना और टोपी लगाना, और इसके साथ गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए धर्मेंद्र प्रधान को संसद के अंदर तक ले जाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी किसी इस्तीफा देने वाले मंत्री के लिए किया गया हो। मुझे याद नहीं, हो सकता गूगल को पता हो, एआई में कोई उदाहरण हो। मैंने 38-37 साल तक जो पत्रकारिता की, जिसमें 20-25 साल तक रिलीजियसली पार्लियामेंट को कवर किया, मैं तमाम मंत्रियों के इस्तीफे देखे। किसी मंत्री के इस्तीफे पर हमने ऐसा नहीं देखा कि रूलिंग पार्टी के 100 सांसद गेट पर खड़े होकर उसको रिसीव करके जयघोष के साथ अंदर ले जाए। ये धर्मेंद्र प्रधान के साथ आज हुआ कि उनके लिए किया गया ताकि वो मैसेज जाए कि वो विशिष्ट हैं, वो अति विशिष्ट हैं पार्टी के लिए। अब लाख टक्के का सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जैसे जैसे भाजपा धर्मेंद्र प्रधान को बलिदानी धर्मेंद्र प्रधान में रूपांतरित करने की कोशिश कर रही है, वो दधीच की परंपरा से जोड़ना चाहती है, वो भगत सिंह की परंपरा से जोड़ना चाहती है मानो धर्मेंद्र प्रधान को, वैसे वैसे जेंसी पीढ़ी की खिन्नता भी और बढ़ रही है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का अभी फिलहाल किसी भी किस्म का, किसी भी तरीके से किए जाने वाला महिमा मंडन जैन जी को अस्वीकार्य होगा। धर्मेंद्र प्रधान अभी किसी भी मुख्य भूमिका में नहीं स्वीकार हो सकते देश में, लेकिन भाजपा है वो अपनी रणनीति बना रही है, अपनी रणनीति पर चल रही है। उसको लग रहा है शायद यही रास्ता अच्छा है, इसी रास्ते से पार्टी को राजनीतिक ताकत मिलेगी, राजनीतिक ऊर्जा मिलेगी। जितना महत्वपूर्ण धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद हो गए भाजपा में के अंदर, उतना तो वो पद पर रहते हुए नहीं थे। इसका मतलब कुछ तो है, भाजपा के अंदर कोई तो समझ बन रही है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। वो पिछड़े वर्ग वाला मसला है या कोई और मसला है, भविष्य, बहुत निकट भविष्य में उसका भी खुलासा हो जाएगा।
लेकिन कुछ है जो भाजपा के अंदर पक रहा है प्रधान को लेकर, अन्यथा अगर कुछ नहीं पक रहा होता तो प्रधान को यूं नायक बनाकर भाजपा नहीं घुमा रही होती और प्रधान की देहरी पर अमित शाह से लेके और छोटे मंत्री तक सब नहीं गए होते इस्तीफे वाले दिन। ये जान लीजिए, ये मान लीजिए।